तो साइंटिस्ट आगे देखते हैं अब एक्सरसाइज 10.3 का जो अपना 11th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है मेक ए रफ स्केच ऑफ द कर्व। इस कर्वेचर का हमें डायग्राम बनाना है और इसके अंदर जो एक्स की लिमिट है यानी कि एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि जो एक्स वो 1 से लेके 3 तक चेंज होता है। और इस ग्राफ का हमें एरिया भी निकालना है, ठीक है। जो इसने साफ साफ बोला है कि एक्स है वो 3 तक जाता है। तो इसके अंदर जो आपको फंक्शन दे रखा है सबसे पहले तो वो नोट करते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन इसने बोला है कि 4 इंटू स्क्वेयर रूट के अंदर x माइनस 1, ठीक है। और इसके अंदर जो x है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3 है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले तो देखो इसके अंदर टेबल बना लेते हैं। जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। x की वैल्यू हमें डालनी है 1 से लेके 3 तक। चलो मान लेते हैं कि 1 2 3, बस यही वैल्यू डालते हैं, इसके अलावा फालतू कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट करोगे 0, 0 इंटू 4 करोगे 0, यानी कि y की वैल्यू कंप्लीटली 0 आएगी। अब x की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो 2 माइनस 1 करोगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 इंटू 4 करोगे 4 आएगा। अब x की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 माइनस 1 करोगे 1 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू 2 डाली तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 डालेंगे तो 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2, 4 रूट 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू रूट 2 का मतलब होता है 1.4, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई से करोगे तो अपने पास लगभग समथिंग क्या वैल्यू आएगी 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो हमें एरिया फाइंड करना है। तो ग्राफ बनाते हैं। इस तरफ आपके पास देखो y एक्सिस है, इस तरफ आपके पास x एक्सिस है। x जो है ना वो अपने पास 1 से लेके 3 तक जाता है, यानी कि यहाँ आपके पास 0 होता है, यहाँ आपके पास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। और y की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 यहाँ बोल सकते हो, 5.6 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। इस तरफ x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। एक तो देखो आपका ये वाला पॉइंट बनेगा, x के अंदर तो 1 हो जाएगा लेकिन y के अंदर 0 है, x के अंदर 2 है तो y के अंदर 4 है, x के अंदर 2 है तो y के अंदर 4 आप बोल सकते हो कि यहाँ है, ठीक है। एक तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x के अंदर 3 है तो y के अंदर 5.6 है, x के अंदर 3 है तो y के अंदर 5.6 आप ये बोल सकते हो, ठीक है। बस आपके पास ये जो लाइन बनेगी ना ये ग्राफ बनेगा इसका। अब इसने क्या बोला है कि x, देखो इसने लास्ट में बोल भी रखा था कि x इज इक्वल टू 3। एक तो आपका देखो ये x एक्सिस होगी, एक तो ये x एक्सिस हो गई, और एक आपका x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि ये जो लाइन है बिल्कुल 3 के ऊपर होनी चाहिए। हाँ, x इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन, ये x एक्सिस हो गई, और ये जो आपकी ग्राफ की लाइन बनी है इसके बीच में जो एरिया आ रहा है ये वाला पार्ट, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब वही हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बोथ तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, y का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है 4 इंटू रूट के अंदर x माइनस 1, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें करना है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। देखो ये तो आपका 4 कोफिशिएंट है, ये तो आपका देखो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस 1, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 का रूट दे रखा ना, इसका मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पे लिमिट 1 से लेके 3 तक, ठीक है। 4 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। देखो ax प्लस बी की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 करेंगे, 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, ठीक है। और इसको 3/2 से ही डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड करोगे तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट आपको पुट करनी है 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 4 टू जा 8/3, ये तो 8/3 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और x माइनस 1 की पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, और इसका जो इंटीग्रेशन 1 से 3 तक करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करते हैं। इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो 8/3 तो देखो आपका साथ में चलेगा, ठीक है, इंटू
एक्स की जगह 3 पुट करोगे तो यहाँ ध्यान से देखना, 3 - 1 करोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3/2 बनेगी, 2 की पावर 3/2 अपर लिमिट हो गई। माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 8/3, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे। ध्यान से देखना, एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और जीरो की चाहे कितनी भी पावर हो, जीरो तो जीरो ही होता है। ये तो देखो आपका कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। आपके पास इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8/3। ये जो 2 है ना, आप इसको बोल सकते हो कि ये √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो पावर है वो 3/2 है, इसकी पावर है वो 3/2 है। ठीक है, तो 8/3 √2 की कितनी पावर हो जाएगी, √2 की पावर हो जाएगी आपकी, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई करोगे ना 3 बचेगी, तो यहाँ पे √2 की पावर 3 करोगे तो 2√2 हो जाएगा। 8/3 इंटू 2√2, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 8 × 16, 16√2/3, ये इसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना इसका 12th क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करना साइंटिस्ट, देखो इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, इसने बोला स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, हमें एक कर्व दे रखा है, फंक्शन दे रखा है y = 2x - x करिए, तो आपको फंक्शन दे रखा है, इसका हमें एरिया निकालना है, एंड द x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया तो निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके अंदर में पॉइंट नहीं दे रखे, x की लिमिट नहीं दे रखी कि x आपका कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है। ठीक है, तो इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, इसने आपको ओनली फंक्शन दिया है कि y = 2x - x²। ठीक है, इसके ना फैक्टर बनाइए कि y = आपको क्या फंक्शन दे रखा है, x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आपके पास बचेगा 2 - x। ठीक है, ये तो आपको फंक्शन दिया है, लेकिन इसके अंदर आपको ना x के कोई भी लिमिट नहीं दे रखी, x का कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा कि x आपका कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखो आपको पता है कि आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, उसके अंदर आपके पास एक ऐसा ग्राफ बनता था, ये तो आपको ना फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोई भी आपके पास देखो ऐसा ग्राफ बनता था, चाहे वो ऐसा बने चाहे ऐसा बने, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसे 2 पॉइंट जरूर आते हैं जो y के अंदर 0 होते हैं। x एक्सिस के ऊपर आपके पास कोई ना कोई 2 पॉइंट ऐसे जरूर आते हैं जो y के अंदर 0 होते हैं, यानी कि इसका जब हम एरिया निकालते थे तो कहाँ से कहाँ तक निकालते थे, यहाँ से यहाँ तक निकालते थे। ये x के कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 से लेकर 2 तक है, लेकिन ये x के अंदर तो 1 से लेकर 2 तक है, y के अंदर क्या है, ये भी पॉइंट y के अंदर 0 है, ये भी पॉइंट y के अंदर 0 है। ठीक है, तो देखो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि x के इसके अंदर पॉइंट कोई भी हो जाए, हमें ये देखना है कि जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये y एक्सिस के अंदर तो देखो 0 होंगे, लेकिन y एक्सिस के अंदर 0 कब होंगे, y एक्सिस के अंदर ये जो पॉइंट है वो 0 कब होंगे, x के कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इसको y के अंदर 0 बना रहे हैं। तो देखो y = 0 पुट करेंगे, है ना, y = 0 पुट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जो इसको y के अंदर 0 बना रहे हैं। ऐसे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इसको y के अंदर 0 बना रहे हैं। देखो y आपका 0 तभी हो सकता है जब आपका ये जो x × 2 - x है वो आपका 0 हो, y = ये दे रखा है, y 0 का मतलब क्या है, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, x × 2 - x, ये आपका 0 तभी हो सकता है जब आपका या तो ये वाला x = 0 हो, या फिर अंदर वाला जो आपका 2 - x है वो = 0 हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकालोगे तो x = 2 आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर जब आप x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 2 डालोगे तभी आपके पास y की वैल्यू 0 मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि देखो मान लो कि यहाँ पे आपका x = 0 है तब y 0 मिलेगा, यहाँ आपका जो x = 2 होगा तो जो कर्वेचर है इसके अंदर y की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, एक बार ना इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरफ आपके पास x एक्सिस हो जाएगा, इस तरफ आपके पास y एक्सिस हो जाएगा। एक तो आपके पास देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x = 0, ठीक है, और एक अपने पास देखो ये पॉइंट हो जाएगा x = 2। अगर हम x = 0 लेते हैं तो आपके पास ये पॉइंट आता है, x = 0 लोगे तो y तो आपका 0 हो ही जाएगा, और x = 2 लोगे तो भी आपका y 0 हो जाएगा। लेकिन ऊपर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसके अंदर y की वैल्यू मैक्सिमम आ सके। तो चलो आपका जो मन करे वो पॉइंट ले लेते हैं। इसके अंदर ना हम ऐसा करते हैं, लेट x = 1 पुट कर लेते हैं। x = 1 पुट करते हैं तो अपने पास देखो y की क्या वैल्यू आती है,
y आपका हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 करोगे 1, तो आपके पास y की वैल्यू 1 आई है। कहने का मतलब है कि देखो आपका ग्राफ किस तरीके का बना है, y x आपका ग्राफ इस तरीके का बना है, जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो भी आपकी y की वैल्यू 0 आई है, जब आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो आपके पास y की वैल्यू 1 आती है, जब आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो आपके पास y की वैल्यू 0 आती है। तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। मान लेते हैं कि ये 1 x के अंदर यहाँ है, y के अंदर यहाँ है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। और x के अंदर देखो, x के अंदर 2 y के अंदर 0, ये पॉइंट बनेगा। तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि आपके पास यही ग्राफ बनेगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एरिया आपको निकालना है 0 से लेकर 2 तक, है ना, क्योंकि यही दो पॉइंट है जो इस ग्राफ को y के अंदर 0 बना रहे हैं। जब आप x की जगह 0 डालोगे या फिर 2 डालोगे तभी ये जो ग्राफ है आपका y वाला, ये इस x एक्सिस को काटेगा। x एक्सिस को काटने का मतलब है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है, यानी कि ये इस पॉइंट के ऊपर y को टच करेगा तो अपने पास जो इनक्लोज्ड एरिया आएगा वो यही बनेगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर, जो आपका इनक्लोज्ड फिगर है इसका एरिया क्या हो जाएगा। देखो वो तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा 2x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, 0 से लेकर 2 तक पुट करोगे। तो यहाँ तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। 0 से 2 तक इसकी लिमिट पुट करेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करते हैं। एक्स की जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 3 हो जाएगा, ये तो हो गई अपर लिमिट। माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, इसको तो देखना ही मत। 4 माइनस 8/3 करोगे ना, तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 4 3 जा, देखो 3 4 जा 12, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 करोगे 3 हो जाएगा। तो अपने पास इसका एरिया हो जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका जो 12th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका जो 13th क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल 12th क्वेश्चन जैसा है। 13th क्वेश्चन को देखना, ड्रा द ग्राफ ऑफ द कर्व, हमें एक फंक्शन दे रखा है, इसका हमें ग्राफ बनाना है और इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। ना ही तो इसके अंदर हमें कोई एक्स की लिमिट दे रखी, ये नहीं बोल रखा कि एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि आपने 12th क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उस तरीके से करना है। तो देखिए साइंटिस्ट, आपको जो फंक्शन दे रखा है नोट करना, फंक्शन आपको दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखो जैसे हमने 12th क्वेश्चन किया था बिल्कुल उस तरीके से करना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, यहाँ देखो आपको पता है इसका कोई ना कोई फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ठीक है, किसी भी तरीके का ग्राफ होने चाहिए। लेकिन देखो इसके अंदर ना एक्स के अंदर कोई ना कोई ऐसे 2 पॉइंट जरूर आएंगे जो वाई के अंदर 0 बनाएंगे। इस ग्राफ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको 12th क्वेश्चन के अंदर समझाया था, ठीक है। हमें एक्स के वो 2 पॉइंट निकालने हैं जो इसको वाई के अंदर 0 बना रहे हैं। देखो इसका कोई भी ग्राफ बनेगा तो कहीं ना कहीं तो देखो एक्स को टच करेगा ही टच करेगा, आखिर में जाके कहीं ना कहीं टच करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर देखो मान लेते हैं कि ये कोई ना कोई 2 पॉइंट ये हैं जो एक्स के अंदर तो 0, देखो वाई के अंदर तो 0 है, लेकिन एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये भी एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो वाई के अंदर तो 0 है ना, तो कहने का मतलब है कि इस फंक्शन को वाई के अंदर 0 बनाने के लिए एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, वाई को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे, आपका जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो
आपके पास जो 9 है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी +-3, क्योंकि +3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो +-3 है, यानी कि अगर आप x की जगह -3 पुट करोगे तो भी आपके पास 0 आएगा y के अंदर, और x की जगह 3 पुट करोगे तो भी y के अंदर 0 आएगा। कहने का मतलब है कि x एक्सिस के अंदर आपके पास 2 पॉइंट है, एक तो -3 और एक +3। -3 पुट करोगे तो ये जो ग्राफ है आपका y के अंदर देखो x एक्सिस को टच करेगा, अगर x की जगह 3 होगा तब ये जो y के अंदर 0 हो जाएगा, ये इसको टच करेगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ देखो असलियत में क्या बनता है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इसका ग्राफ क्या बनेगा, +3 से लेके -3 तक देखो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 के बाद में यहाँ पे आप -1 पुट कर लेना, यहाँ पे 0 पुट कर लेना, यहाँ पे +3 पुट कर लेना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपना फंक्शन क्या बनता है। देखो एक्स की जगह जब -3 पुट करेंगे ना, आपका फंक्शन ये है ना, -3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 9 - 9 करोगे 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। एक्स की जगह -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 9 - 8 करोगे तो सॉरी 9 - 1 करोगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर रूट करोगे, 8 का स्क्वायर रूट आपके पास हो जाएगा 2√2। ठीक है, एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 9 - 0 करेंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम 3 पुट करेंगे, एक्स की जगह जब 3 पुट करोगे तो आपके पास वही 0 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ देखिए किस तरीके का बनेगा। आपका एक्स जो है ना वो माइनस के अंदर भी दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपके पास देखो एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स की जो वैल्यू है वो +3 -3 दे रखी है, एक्स की वैल्यू है वो देखो यहाँ तो इस तरफ तो अपने पास 1 2 3 हो जाएगी, प्लस की 3, इस तरफ अपने पास -1 -2 -3 हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या है 3 तक जा रही है, यानी कि 1 2 3 तक जा रही है। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, 2√2 का मतलब क्या है, √2 का मतलब होता है 1.4। 1.4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 2.8 आएगा समथिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ग्राफ बनाते हैं। जब x की वैल्यू -3 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -3 डालेंगे तो y की वैल्यू 0, ये तो हमें पता ही है। x की वैल्यू -3 डालेंगे तो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा, यानी कि y की वैल्यू वहाँ पे 0 शो करवाएगा। x की वैल्यू -1 डालेंगे, x की वैल्यू -1 ये है तो y की वैल्यू अपने पास 2.8 आ रही है। देखो x की वैल्यू -1 डाल रही है ना, तो y की वैल्यू 2.8, आप इसको यहाँ बोल सकते हो लगभग। ठीक है, समथिंग यहाँ ना कुछ यहाँ बनेगा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये बनेगा। जब x की वैल्यू +3 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये बनेगा। तो आपके पास जो ग्राफ है ना वो इस तरीके का बनेगा, आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, अब देखो इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वही बात, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ ध्यान देना, कई स्टूडेंट ना यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि y एक्सिस से इस तरफ दे रखा है तो ये नेगेटिव ले लेंगे, ये y एक्सिस से इस तरफ दे रखा है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ऐसा नहीं करना। आप अगर इसके अंदर x की लिमिट पुट करोगे ना तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो एरिया दे रखा है वो x एक्सिस से ऊपर है या नीचे है। चाहे तो ये y के इस तरफ हो, चाहे y के इस तरफ हो, लेकिन ये जो दोनों एरिया है तो x के ऊपर ही ना, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ दे रखा है, तो इसको दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करने का तो सवाल ही नहीं है। तो देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडिड रीजन, जो आपका शेडिड रीजन है उसका एरिया क्या हो जाएगा। देखो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, y का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन क्या दे रखा है, रूट के अंदर 9 - x² दे रखा है, और इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे -3 से 3 तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं तो -3 से 3 तक, -3 से 3 तक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब आप इसके अंदर ax + b की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा है। अब देखो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आपके पास देखो दो तरीके हैं। आप 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, रूट के अंदर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको अच्छे से पता है कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि आपने एक्सरसाइज 9.6 के अंदर या फिर 9.5 के अंदर किया था। या तो आप इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना, या फिर आप देखो इसके अंदर क्या करोगे, एक्स को चेंज कर लेना। एक्स को आप साइन थीटा मान के यहाँ पे कर सकते हो सोल्व। देखो मैं आपको ना एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं कि आपका लेट, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। मान लिया कि x इज इक्वल टू आपका 3 साइन थीटा है, 3 साइन थीटा है। 3 साइन थीटा क्यों माना है, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे ना तो 9 आएगा, और 9 से 9 कॉमन निकल जाएगा, थोड़ा अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको 3 माना है। x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा मान लिया। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, 1 इक्वल टू 3 आपका कोफिशिएंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव आपका कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो डी थीटा पूर्ण डी एक्स हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो अपनी हो जाएगी 3 कोस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो फंक्शन आपका किस तरीके का चेंज हो जाएगा। इसको छोड़ो, ये तो आपका फंक्शन यही दे रखा है, सेम यही फंक्शन है, ठीक है। इसका ये आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा -3 से 3। हाँ लेकिन एक बात तो आप यहाँ पे ध्यान देना, आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक बार तो चलो -3 से 3 पुट करके इसको ना थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, देखो x की जगह आपने जब 3 साइन थीटा पुट किया है तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो dx है, dx की जगह क्या पुट करेंगे, 3 कोस थीटा, क्या पुट करेंगे 3 कोस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से देखो लिमिट क्या चेंज होगी, आपकी लिमिट है -3 से 3 तक, ध्यान से देखना, -3 से 3 तक। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर x की जगह हम -3 पुट करेंगे यानी कि 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा आपका -3 हो जाएगा, और यहाँ से यही इसी प्रकार आपका जो 3 साइन थीटा है वो आपका +3 हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन तो करना आता है ना, दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 बचेगा। आप मेरे को ये बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, वो आपकी वैल्यू होती है 3 π/2 पे, यानी कि 270 डिग्री के पर साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 बचेगी। और आप मेरे को ये बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, π/2 हो। तो आपकी जो नई लिमिट बनेगी ना, नई लिमिट आपकी हो जाएगी 3 π/2 से लेके π/2, यानी कि 270 से 90, ये आपकी नई लिमिट बनेगी। तो आपकी जो नई लिमिट देखते हैं किस तरीके की बनती है, 3 π/2 से π/2, 3 π/2 से π/2 इसकी नई लिमिट बनेगी। क्योंकि ये तो देखो इसके अंदर कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इससे पहले इंटीग्रेशन किए हैं, ठीक है, आप कैसे लिमिट चेंज करते हो, कैसे फंक्शन चेंज करते हो। तो यहाँ से तो देखो आपका जो 9 है वो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही बाहर निकलेगा, एक बार तो स्क्वायर रूट के अंदर ही बाहर निकलेगा। अंदर अपने पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इंटू ये 3 है और ये बाहर आपका कोस थीटा है इंटू डी थीटा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपका फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट तो आपकी यही है 3 π/2 से π/2। देखो यहाँ से ये वाला जो 9 है ये बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा ना, तो ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो। और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, और कोस स्क्वायर का रूट करोगे तो कोस थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, इंटू में ये 3 कोस थीटा फिर दे रखा है, 3 कोस थीटा फिर दे रखा है, इंटू डी थीटा दे रखा है। यानी कि अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। आपने फंक्शन भी चेंज कर दिया और अपने इसकी लिमिट भी चेंज कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस थीटा इंटू कोस थीटा करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 कोस स्क्वायर थीटा आपका फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो देखिए साइंटिस्ट आपके पास पिछले पेज पे ये रिजल्ट आया था, ठीक है। इसकी आपने नई लिमिट बनाई थी 3 π/2 से π/2 और फंक्शन आपका ये बना था। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, 9 तो आपका देखो बाहर निकल जाएगा कोफिशिएंट, और लिमिट आपकी 3 π/2 से π/2 तक ही रहेगी। लेकिन ये जो कोस स्क्वायर थीटा है ना, आपको पता है कोस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे ना तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है,
बाहर तो आपका 9 दे रखा है और ये जो डिवाइड वाला 2 ये बाहर निकाल लेंगे, 9/2 हो जाएगा और लिमिट इसकी 3π/2 से π/2 हो जाएगी और अंदर आपके पास फंक्शन हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। इसका आपको थीटा के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है अब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 1 का इंटीग्रेशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में वो थीटा हो जाएगा, प्लस में कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो वो साइन हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा हो जाएगा और थीटा का जो कोफिशिएंट 2 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। बस आपको इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 3π/2 से π/2 तक। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल टू थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे तो अपने पास π/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर देखो थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे ना तो 2 थीटा दे रखा है, 2 थीटा का मतलब पाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई हो जाएगा, इसके डिवाइड में 2 है, ये होगी इसकी अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 3π/2 पुट करेंगे ना यहाँ पे थीटा की जगह 3π/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर 2 थीटा की जगह देखो थीटा की जगह 3π/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 3π, यहाँ हो जाएगा साइन 3π, डिवाइड वाला ये 2 हो जाएगा। तो देखो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ये तो π/2 हो जाएगा, प्लस में आप मेरे को ये बताइए कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है। साइन 180 को आप लिख सकते हो कोस 90 + 90, ठीक है, साइन 90 + 90 और कोस 90 के अंदर चेंज हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ आपके पास 3π/2 है, प्लस के अंदर यहाँ देखो 3π का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 × 3 करोगे तो अपने पास हो जाएगा 540 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। 540 का मतलब क्या है, इसमें से देखो 360 डिग्री तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, 360 डिग्री तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, और प्लस में कितना बचेगा, इसमें बचेगा अपने पास 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप, अपने पास साइन 540 है ना, साइन 540 का आप लिख सकते हो साइन 360 + 180। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 360 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन है वो साइन के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास साइन 180 ही रहेगा, उस साइन 180 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 0 होती है, ठीक है। तो आपके पास इसका ओवरऑल क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखो यहाँ तो π/2 है, माइनस के अंदर यहाँ 3π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3π/2। और एक बात यहाँ पे नोट करना, अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा था, ये देखो 9.2 ये अपने पास साथ में चल रहा था ना, 9.2 आपका हर बार साथ में चलेगा, तो यहाँ भी देखो 9.2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 9.2 हो जाएगा, यहाँ भी 9.2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9.2 साथ में चलेगा, तो देखो इस टोटल के साथ में अपने पास यहाँ पे 9.2 चल रहा है, ठीक है, वो हम भूल गए थे पहले। अब अपने पास देखो 9.2 इंटू में क्या है, देखो पाई माइनस 2π करोगे ना तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास यहाँ आ जाएगा माइनस का 2π अपॉन 2। देखो पाई माइनस 3π करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2π अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस का 9π, माइनस का 9π अपॉन 2। तो देखो साइंटिस्ट आप इसके अंदर ऐसे सोच रहे होंगे कि इसका एरिया माइनस के अंदर आया है, एरिया कभी भी माइनस के अंदर नहीं आता, ये इसका देखो इंटीग्रेशन आया है, इंटीग्रेशन तो आपका माइनस के अंदर आ सकता है, हाँ ठीक है, हमने इससे पहले बहुत सारे इंटीग्रेशन किए भी हैं, लेकिन जहाँ एरिया की बात होगी तो एरिया इसका कभी भी माइनस के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। इसका एरिया आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस पाई अपॉन 2 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ एनी सरफेस, किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है इज नॉट इन नेगेटिव रिजल्ट, किसी भी सरफेस का एरिया है वो नेगेटिव रिजल्ट के अंदर नहीं आ सकता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अपना प्लस का पाई 9.2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो साइंटिस्ट आपका जो इसका 13th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में जो 14th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।